यार सबसे पहले ये बताओ, भारत आखिर दुनिया में है कहाँ? भारत एक विशाल देश है और पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये विषुवत रेखा के उत्तर में और हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। मतलब एशिया में है ना? बिल्कुल, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में हिमालय और हिंद महासागर के बीच स्थित है। पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दोनों इसकी भुजाओं की तरह फैले हुए हैं। थोड़ा मैप वाला ज्ञान भी दे दो। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। कर्क रेखा भी भारत से गुजरती है ना? हाँ, कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ये 8 राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत का आकार कैसा है? भारत का आकार लगभग चतुष्कोणीय है। इसका कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। तो रैंक क्या है दुनिया में? भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। रशिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद। लंबाई चौड़ाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। हालांकि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, फिर भी पूर्व पश्चिम की दूरी थोड़ी कम प्रतीत होती है। ये बताओ, पूरे देश में एक ही समय क्यों चलता है? भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ये रेखा उत्तर प्रदेश के नैनी यानी प्रयागराज के पास से गुजरती है। जीएमटी से कितना आगे? IST GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है और याद रखना, 2 देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का समय अंतर होता है। भारत को सामरिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि ये हिंद महासागर के केंद्र में स्थित है। ये महासागर यूरोप और एशिया को जोड़ता है। 1869 में सुएज कनाल खुलने के बाद भारत और यूरोप के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। और इसी कारण महासागर का नाम भी भारत के नाम पे पड़ा? बिल्कुल, हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर ही रखा गया है। क्या प्राचीन समय में भी भारत का संपर्क दुनिया से था? हाँ, उपनिषदों के विचार, रामायण की कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंचे। व्यापार के माध्यम से मसाले, मलमल यानी मुस्लिन और वस्त्र विदेशों तक भेजे जाते थे। यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशियाई वास्तुकला का प्रभाव भारत में देखा जा सकता है। अब पड़ोसी देशों का नाम भी बता दो, वरना एग्जाम में कट जाएगा। भारत के पड़ोसी देश हैं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश, दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव्स। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा समुद्री मार्ग है? पाक जल संधि यानी पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ मन्नार। वाह, अब तो भारत सिर्फ नक्शे का देश नहीं लगा, पूरी कहानी बन गया। यही तो है भारत, भौगोलिक रूप से मजबूत, ऐतिहासिक रूप से समृद्ध और सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण। अगर पढ़ाई ऐसे ही आसान तरीके से करनी है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे।